साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 को क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। साथियों लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज के पेपर का जो लेवल था वो पिछले साल जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर में से अब की बार का पेपर का लेवल मेरे को थोड़ा कठिन लगा। आपको पेपर का लेवल कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। साथियों इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है इंग्लिश लिटरेचर का ये जो पेपर हुआ है उसका फुल सॉल्यूशन। इसमें मैं 12 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनका आंसर बताने वाला हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर बताने वाला हूँ, वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर थे उनका आंसर बताने वाला हूँ, साथ में जो पैसेज है उनके भी क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो साथियों अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथियों इससे पहले कुछ ही मिनटों पहले मैंने एक इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो और अपलोड की थी, लेकिन बाई मिस्टेक उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर मेरे से गलत बताए गए। तो उन प्रश्नों के उत्तर को भी आप इस वीडियो से मिलान कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों आज का ये जो पेपर है इसको अपन सोल्व करते हैं। यूट्यूब पे बहुत कम टीचर्स ने इस पेपर को अपलोड किया है तो कुछ टाइम लगा, लेकिन इसके आंसर प्राप्त करके मैं इसका जो फुल वीडियो है, वीडियो सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन था वो सेक्शन ए था। सेक्शन ए के अंदर देखिए चूज द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर चुनिए एंड राइट देम और उन्हें लिखें इन योर आंसर बुक, अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो देखिए ट्रीज पोएम से ये एक क्वेश्चन लिया गया है। द सन शोन वॉल एट इंटरवल्स, कि सन है वो चमकता है, वॉल एट इंटरवल्स पूरे इंटरवल के दौरान, ड्यू टू किसके कारण चमकता है, ड्यू टू क्लाउड के कारण चमकता है। कई साथी जो स्टूडेंट्स थे वो नाइट्स बता रहे थे, तो नाइट्स इसमें गलत होगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो क्लाउड होगा। साथियों अगला देखिए दूसरा, द मार्क इन, द मार्क ऑन द वॉल्स वाज ऑन द, या द मार्क ऑन द वॉल्स है वो किसके ऊपर था, तो सही जो जवाब होगा साथियों इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रूफ होगा। तो आप अपने पेपर में करेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने % सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेंट दैट बेसी पेड, रेंट जो बेसी ने पे किया एवरी मंथ, यानी रेंट जो कि बेसी प्रत्येक महीने पे करती थी, वॉज इन द करेंसी ऑफ, वो कौन सी करेंसी में थी, ये टुमारो से लिया गया है तो वो सिलिंग्स के अंदर थी। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला देखिए, द हवाना रिवेरिया होटल वॉज ए, ये 20 स्टोरीड बिल्डिंग, ये 20 मंजिली बिल्डिंग है। आई सेल माई ड्रीम से है। कई स्टूडेंट्स 24 करके आए हैं, इसका 24 नहीं होगा, इसका सही आंसर स्टूडेंट्स 20 ही होगा। द हवाना रिवेरिया होटल है वो 20 मंजिला भवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फेंस दैट डिवाइडेड, फेंस जो कि डिवाइड था, द कोटेज वॉज मेड ऑफ, कोटेज किससे बनी हुई थी साथियों, वुड से बनी हुई थी। देखिए टुमारो से आ गया है, ये भी कोटेज है वो लकड़ी से बनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, द प्रिस्ट इन द येलोइंग फोटोग्राफ, पुजारी जो कि येलोइंग फोटोग्राफ में था, वो सेड उन्होंने कहा टू हैव मूव टू हैव मूव टू, अब उन्हें मूव करना चाहिए, कहाँ मूव करना चाहिए, एवलाइन से लिया गया है ये, तो मेलबर्न, इसका अंदर सही जवाब क्या होगा, मेलबर्न होगा। अब अगला देखिए, लेक्चर अपॉन द शेडो पोइम से आ गया, तो ए लेक्चर अपॉन द शेडो इज ए पोइम ऑन, किसके ऊपर है ये लेक्चर अपॉन द शेडो पोइम है वो लव के ऊपर है स्टूडेंट्स। तो सातवें का उत्तर क्या होगा, लव होगा। अब आठवां देखिए, पीपल प्रे फॉर मर्सी, लोग हैं वो मर्सी की, पीटी की, पीस की, लव की, इनके लिए प्रे करते हैं।
व्हेन दे आर, जब वो क्या होते हैं, अनहैप्पी, द डिवाइन इमेज। तो कहने का मतलब जब लोग दुखी होते हैं तब वो गॉड से प्रेयर करते हैं कि हे गॉड हमें शांति प्रदान कीजिए, हम पे रहम कीजिए, दया कीजिए। तो इस तरह की, तो इसमें क्या आ जाएगा, अनहैप्पी आएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द साइंटिफिक फिक्शन इज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसका साथियों क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। और साइंस फिक्शन से ये क्वेश्चंस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10वां प्रश्न, टू गेट ओबीडेंट वर्कर्स, यानी कि आज्ञाकारी वर्कर प्राप्त करने के लिए, एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और कानून की पालना करने वाले सिटीजन को प्राप्त करने के लिए, वी नीड टू, हमें ज़रूरत है, मेक एजुकेटेड पीपल, के लोगों को क्या बनाए, शिक्षित बनाए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11वां और 12वां साथियों मेरे से गलत बताया गया था बाई मिस्टेक, वो अब सही कर लीजिए। पहले रिक्सतान में देखिए, कोलरिज इज द पोइट ऑफ कुबला खान। कुबला खान के पोइट कौन है, कोलरिज है। मैंने ब्लैक कर दिया था गलती से। अब नेक्स्ट देखिए, वो इज द ग्रेट हेयर ऑफ फेम, वो इज द ग्रेट हेयर ऑफ फेम, शेक्सपियर 1630। इसमें ग्रेट उत्तराधिकारी कौन है प्रसिद्धि का, वो है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर 1630 के अंदर मिल्टन ने शेक्सपियर के लिए लाइन बोली है कि ग्रेट हेयर ऑफ फेम है, वो कौन है, शेक्सपियर। ये बात मिल्टन ने बोली थी। तो साथियों ये 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। फिर भी अगर आपको इन 12 क्वेश्चंस में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि आज का पेपर का लेवल कैसा था। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही डिफिकल्ट आए हैं अब की बार। तो देखिए, कुबला खान इज ए विजन ऑफ कोलरिज इमेजरी, कि कुबला खान क्या है, विजन है ऑफ कोलरिज की इमेजरी का, कल्पना का। तो यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है बहुत ही कम स्टूडेंट्स के सही हुए हैं। तो आप देख लीजिए आपने ये किया है या नहीं किया है। चैप्टर के एकदम बीचों बीच से लाइन उठाई गई है ये। नेक्स्ट देखिए, फ्रैंक एंड एवलिन, फ्रैंक और एवलिन है वो वेंट टू सी, देखने के लिए गए। क्या देखने के लिए गए, द बोहेमियन गर्ल देखने के लिए गए। कहाँ पे, इन द थिएटर में। थिएटर में कोई ड्रामा चल रहा था जिसका नाम क्या था, द बोहेमियन गर्ल। तो इसमें क्या आएगा, द बोहेमियन गर्ल, एवलिन से लिया गया है। अगला देखिए, लव्स डे इज शॉर्ट, लव का दिन है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। इफ़ लव डीके, जब अगर लव है वो छीन पड़ने लग जाए तो यहाँ शॉर्ट आएगा साथियों। अगला देखिए 5वां, कि ऑन द मल्टीपल डे, कि कई कई दिनों तक, बहुत सारे दिनों तक, टाइगर कुड नॉट रिमेन, यानी कि टाइगर नहीं रह सकता था हंगरी इन सर्कस, सर्कस के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। तो साथियों इस ऑप्शन का कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन मेरे को सबसे जो बेटर लगा वो मल्टीपल लगा। मैंने चैप्टर के एक क्वेश्चंस, चैप्टर को पढ़ा और उसमें मेरे को मल्टीपल नज़र आया। वो हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन भी हो, लेकिन बुक के अंदर मल्टीपल नज़र आया कि वो कई दिनों तक भूखा रह सकता था, टाइगर नहीं रह सकता था सर्कस के अंदर। अगला देखिए, द टाइगर ऑलवेज अवॉइडेड टू अटैक, टाइगर हमेशा अवॉइड करता था टू अटैक, अटैक करने में। तो इसका आंसर आपने क्या लिखा वो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है, जॉन कैम्पबेल कंसिडर्ड राइटिंग साइंटिफिक फिक्शन मिस्ट्री इज डिफ़िकल्ट। तो इसमें क्या आएगा, इज डिफ़िकल्ट आएगा। तो साथियों ये रहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स और साथ में कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके इनमें से क्या सही हुए हैं, कितने सही हुए हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या क्या लिखा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अब देखिए साथियों, जो 30 to 40 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी अब की बार उसका जो लेवल है वो बहुत टफ आया है। आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे को जो भी स्टूडेंट्स मिले हैं वो टफ बता रहे थे लेवल। तो आप बताइए, तो इसके आंसर भी मैं बता देता हूँ आपको। पहला 8वां प्रश्न देखिए, 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। वाई डिड द ऑथर लीव वियना, लेखक ने वियना क्यों छोड़ा। नेवर टू रिटर्न अगेन, और वापस कभी क्यों नहीं लौटना चाहता। आई सेल माई ड्रीम्स है ये। तो इसका उत्तर आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। अगर मैं बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए इसका आंसर है वो स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट वाज द पीपल्स ओपिनियन, लोगों की क्या ओपिनियन थी अबाउट कैप्टन हैगबर्ड के बारे में। कैप्टन हैगबर्ड के बारे में लोगों की ओपिनियन क्या थी, इसका आंसर भी आप स्क्रीन पे चल रहा है, वहाँ से देख लीजिए, टुमारो से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डज द वीक विटनेस ऑफ थाई नेम रेफर टू,
वीक विटनेस ऑफ थाई नेम रेफर किसके लिए रेफर किया गया है? ऑन शेक्सपियर 1630 से है। इसका आंसर भी स्क्रीन पे चल रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है व्हाट इज द पोइटिक एस्टेसी लिंक टू कुबला खान? इसका जवाब भी स्टूडेंट्स स्क्रीन पे चल रहा है। उसके बाद अगला देखिए, वो इज कंसिडर्ड ए परफेक्टली फ्री पर्सन, कि किसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र आदमी माना गया है, फ्रीडम से लिया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब भी कहाँ चल रहा है? स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए, प्रोलिक्सिटी इज नॉट एलियन टू अस इन इंडिया। प्रोलिक्सिटी क्या है? तो इसका जवाब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, तो इसका जवाब आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला देखिए, वो वॉज एवलिन, वाई वॉज एवलिन स्केर्ड ऑफ हर फादर? एवलिन अपने पिता से क्यों डरती थी? तो ये एवलिन से है, स्क्रीन पे इसका उत्तर चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज डन, डन है वो क्या मैसेज देता है अपनी बिलाउड को इन द पोएम लेक्चर अपॉन द शैडो? इसका आंसर भी स्टूडेंट स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख लीजिएगा। 16वां जो क्वेश्चन है, द गोड्स ऑफ द अर्थ एंड सी शॉट थ्रो, इसका आंसर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख लीजिए। अगला है, व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लाइवनेस ऑफ स्वान्स एंड ह्यूमन लाइफ? द वाइल्ड स्वान्स एट कूली से लिया गया है ये क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चंस का आंसर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला है आपके सामने कि व्हाट वाज द काज ऑफ मार्क ऑन द वॉल, और उसके बाद है व्हाट गिव्स साइंस फिक्शन इट्स वैलिडिटी। तो इसका आंसर 19वें का भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो साथियों, ये आज के अपने क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन बी, देखिए पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस दिया गया है। पहला देखिए, हाउ वाज द वुमेन ड्रेस्ड? वुमेन कैसे ड्रेस की हुई थी? साथियों, अब की बार जो पैसेज से भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो घुमा फिरा के दिए गए हैं, सीधा नहीं लिखना होगा, आपको अपनी लैंग्वेज में बनाना होगा। जैसे हाउ वॉज द वुमेन ड्रेस्ड है, इसका आंसर ये जो रेड सर्किल के अंदर दिख रहा है, वुमेन इज एन ओल्ड फैशन फेल्ट हेट। तो ये लाइन इसके अंदर आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखनी होती है। और दूसरा, व्हाट हेल्प द अथर, लेखक को क्या हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई हर, उसे पहचानने में? तो ये जो ग्रीन जो लाइन अंडरलाइन की है, यहाँ से आपको बना करके लिखना है। तो इन 2 लाइनों से ही इन दोनों के उत्तर बन रहे हैं। तो साथियों, ये पैसेज थे। पैसेज के क्वेश्चंस भी अब की बार हार्ड पूछे गए हैं एकदम से। ऐसा नहीं है कि आप लाइन को उठाया और वैसे का वैसा लिख दिया, तो ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, टाइगर फॉर मालगुडी से क्वेश्चंस है। इनमें किसी क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। आगे 24वां क्वेश्चन पैसेज के रूप में है। ये पैसेज थोड़ा ठीक है, आपने सही से कर दिया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। 25वां जो क्वेश्चन है, ये पोइम से एक स्टंजा लिया गया है और उसके क्वेश्चंस देख सकते हो आप। सेक्शन सी देखिए, लिटरेरी टर्म्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपके, क्योंकि 6 सिलेबस में थी, एग्ज़ाम में 4 आती है और 2 आपको करनी होती है। उसके बाद देखिए 100 वर्ड्स वाले टुमारो से क्वेश्चंस आ गया, ऑप्शन में कुबला खान की समरी। उसके बाद 28वां प्रश्न देख सकते हो आपके सामने है। ये प्रश्न थोड़े ठीक है छोटे वाले क्वेश्चन से। लास्ट में 29वां प्रश्न आप देख सकते हो। 30वां बहुत शानदार प्रश्न है, माय फेवरेट टीचर पे, या वंडर्स ऑफ स्मार्टफोन पे देखिए। उसके बाद देखिए एक्सीडेंटल रिपोर्ट आ गई, फायर से रिलेटेड, ए हाउस ऑन फायर, और दूसरा एक स्पीच आया है। तो साथियों, ये जो राइटिंग पोर्शन था ये तो बड़ा ही शानदार था, लेकिन छोटे जो क्वेश्चंस थे और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है वो अब की बार मेरे को थोड़े डिफ़िकल्ट लगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।